प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर साथियों आपके हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ, उसके बाद में हम बात करें साथियों, जो आपके क्वेश्चन है ना, ये लाडलो आपके आज की क्लास में थोड़ा सा लेवल अप किया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चनों को देखोगे आपको पता चलेगा, मालूम चलेगा कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के पर्याय मनाते हैं। मतलब कि जहूर खां मेवाती का संबंध साथियों कौन से लोक वाद्य यंत्र से है, बताइए जरा। बपंग, खड़ताल, कमायचा, सारंगी। जी हाँ साथियों, यह आपके सारंगी वादक थे। तो सारंगी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। जी हाँ, गंधर्व, रम्मत, भवाई, गौरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में छपेगा। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, गौरी जो है ना ये आपका है। तो गौरी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है। ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। कौन सी है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ख्याल है अपनी। तो ख्याल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। और ये भी आपका क्या है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। रणथंभौर कहां पर है। रणथंभौर साथियों अपना सवाई माधोपुर के अंदर है। कौन सा दुर्ग बना हुआ साथियों, रणथंभौर दुर्ग अपना कहां पर बना हुआ है, सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है बिल्कुल। तो हम बात करें रणथंभौर के जो चौहान थे ना, आपसे इससे भी पूछा जा सकता है कि रणथंभौर के अंदर किसने शासन किया है। तो चौहानों ने शासन किया है। और यहाँ के जो संस्थापक थे ये गोविंदराज थे। कौन थे साथियों, गोविंदराज थे। तो गोविंदराज ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था या फिर रणथंभौर का जो पतन हुआ था वह एक ही साथ में हुआ था। क्यों हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, इसी कारण रणथंभौर का पतन हुआ। ये आपका साथियों कब हुआ था और उस समय शासक कौन थे ये आपको बताना है। समर सिंह है, रतन सिंह है, रतिपाल, हमीर। तो यहाँ के शासक कौन थे साथियों, हमीर देव चौहान थे। और ये आपका आक्रमण कब हुआ था साथियों, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, ये 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। और राजस्थान का जो प्रथम शाखा है ये भी 1301 ईस्वी के अंदर आपको देखने को मिलता है। मैं आपसे पूछूं कि एकमात्र जल जौहर के जो प्रमाण हैं ये कहां से मिले हैं। तो जल जौहर के प्रमाण भी साथियों अपने इसी रणथंभौर दुर्ग से मिले हैं। कौन सा तालाब था साथियों, पद्मला तालाब था। किसने बनवाया था, हमीर देव चौहान ने बनाया था। किसकी समृद्धि में, बिल्कुल अपनी पुत्री, जी हाँ अपनी पुत्री के नाम के ऊपर साथियों ये आपका तालाब है बनाया था। और उन्हीं की पुत्री ने साथियों अपना पद्मला तालाब के अंदर क्या किया था, अपना जौहर किया था। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। रायमल, सामंत सिंह है, लुम्बा, तेज सिंह है। जी हाँ, सिरोही के जो चौहान थे इनका संस्थापक लुम्बा था। तो लुम्बा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था। अरे उदयपुर, जी हाँ उसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, उदयपुर की बात हो रही है। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। और मेवाड़ के शासक रावल बप्पा थे। कौन थे साथियों, बप्पा रावल थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस रियासत में आए थे। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा।
कहाँ पर आए थे साथियों? ये आपके अजमेर के अंदर आए थे। जी हाँ, अजमेर से सर्वाधिक आपके साथियों समाचार पत्र है ना, उन्हीं का प्रकाशन आपका होता है। अजमेर को राजस्थान का हम हृदय भी कहते हैं साथियों, पवित्र नगरी भी कहते हैं, अंडों का घर भी कहते हैं, अंडों की टोकरी भी कहते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? राणा रतन सिंह है, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा। राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। जी हाँ, किसका कहते हैं स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है, ये महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है ये कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल गई थी? जी हाँ, बताओ। छेतर सिंह है, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह है, महाराणा कुंभा। किसके शासनकाल में निकली थी साथियों? ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में लिखी थी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। महाराणा लाखा भी इनको बोलते हैं साथियों, तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? जून 1665 में, अगस्त 1661 में, जून 1656 में, दिसंबर 1650 में। कहां पर हुई थी साथियों? जून 1665 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, हम बात करें साथियों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो यह आपकी शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी। मध्यस्थता किसने की थी, मतलब कि आपका बीच का जो बिचौलिया होता है वह कौन बना था? तो ये साथियों राजा बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई है? स्वाई जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह है, माधो सिंह है, मान सिंह है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? जजिया जो कर है साथियों, ये आपके राजस्थान से कौन से शासक ने हटाया था, बताओ जरा। शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर। जजिया कर तो साथियों अपने अकबर के द्वारा हटाया गया था। तो अकबर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध? तो साथियों चौहानों का जो पतन है ना, यह आपके तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात हो गया था। जी हाँ, तराइन के द्वितीय युद्ध जो आपका लड़ा गया था, ये किन किन के मध्य लड़ा गया? तो आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वीराज चौहान और साथियों आपके मोहम्मद गौरी के मध्य आपका लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसी के बाद से साथियों अपना चौहानों का जो पतन है ये आपका स्टार्ट हो गया था। ये आपका हुआ कब था? तो ये 1100 बिल्कुल साथियों 92 ईस्वी के अंदर हुआ था। और प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या फिर भूप सिंह वर्मा। किसने किया था साथियों? विजय सिंह पथिक ने किया था। तो विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की, विजय सिंह पथिक की, गोपाल सिंह की, अर्जुनलाल सेठी की। चेतावनी राज चुंगटिया जो है ये केसरी सिंह बारट की जो क्या है अपनी रचना है साथियों। जी हाँ, इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? सोरठे लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस नगर को प्राचीन काल में अहि छतरपुर के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों। अहि छतरपुर साथियों वर्तमान में किसे कहते हैं? जालोर को, मारवाड़ को, झालावाड़ को या नागौर को? जी हाँ, नागौर जो है ना वर्तमान है, इसे पुराने समय में साथियों अहि छतरपुर कहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य जो आपकी संधि हुई थी ये 1818 ईस्वी के अंदर हुई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? करौली, धौलपुर, झालावाड़, भरतपुर। अंग्रेजों के साथ जो संधि करने वाला सबसे पहला जो राज्य है ये कौन सा है साथियों? भरतपुर है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। अरे ये तो मालूम है, कितना आसान है। क्रांति की शुरुआत तो साथियों अपने नसीराबाद छावनी से होती है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? अरे अबुल फजल किसे कहते हैं राजस्थान का, बताओ जरा। मुणोत नैन्सी को, सुरेमल मिश्रण को, गौरीशंकर ओझा को, श्यामल दास को? किसे कहते हैं साथियों? मुहणोत नैन्सी को कहते हैं। जी हाँ, मुहणोत नैन्सी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, मारवाड़ रे प्रगनारी ख्यात बोल सकते हो या मुहणोत नैन्सी ख्यात बोल सकते हो, जो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय ख्यात मानी जाती है, जिससे साथियों अपने जो मारवाड़ है उनके राजा, मारवाड़ के राजाओं का क्या है इतिहास का भी पता चलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन तो साथियों रोजाना आ रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये अपना पाली केंद्र है, जिन्हें साथियों खंभों का घर भी कहते हैं, क्योंकि इसी मंदिर के अंदर आपके 1444 जो आपके खंभे हैं ये आपके लगे हुए हैं। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? 1420, 1437, 1433, 1425। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं, तीन आपके ऐसे राजा हैं जिनका साथियों जो राज्याभिषेक का राज्यारोहण है वह आपका पूछा जा सकता है कि कब हुआ, कहां पर हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि महाराणा कुंभा जो है इनका राज्यारोहण की बात करें हम तो ये साथियों अपना 1433 के अंदर हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है ये कहां पर और कब हुआ, ये क्वेश्चन आता है तो गोगुंदा के अंदर अपना 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। हम बात करें मालदेव राठौड़ जो आपके कहां के शासक थे साथियों, ये आपके मारवाड़ के शासक थे, उनका राज्याभिषेक कहां हुआ ये क्वेश्चन आता है तो कहां पर हुआ था साथियों? इनका राज्याभिषेक सोजत पाली के अंदर हुआ था। और सोजत पाली की जो है ना ये वर्तमान में साथियों क्या है, मेहंदी भी आपकी प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। किस तिथि को हुडा सम्मेलन हुआ था? हुडा सम्मेलन जो है ये साथियों अपना 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। ये साथियों मैं आपको बताऊं तो बीएसटीसी की एग्जाम के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है आपके इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बार बार क्वेश्चनों के अंदर भी साथियों हमारी जो क्लासें हैं उनके अंदर भी रिपीट हो रहा है, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वंश भास्कर कृति किस कवि की है? रसखान की, नैन्सी की, चंद्रबरदाई की, सुरिमल मिश्रण की? वंश भास्कर पूछी जा सकती है तो यह आपकी सूर्यमल मिश्रण की है। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो यह आपकी चंद्रबरदाई जी की है। ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों जो आपकी एग्जाम है उसको फतेह करना है और लाडलो बढ़िया अपनी जो मनपसंद कॉलेज है उसको हमें लेना है, वो भी साथियों घर के पास में। जी हाँ, और अभी तक आपने साथियों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास की जानकारी, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको सेंड की जाती है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है, मैं आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? अरे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर तो अपना रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया, 1303 के अंदर अपने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया और 1309 जी हाँ 1309 के अंदर जो है ये आपका जालोर के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। और साथियों कानड़ देव जो आपके थे ना, कानड़ देव को क्या किया था? पराजित किया था। तो यहां पर कानड़ देव ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? विमल शाह के द्वारा, शंकरपाल के द्वारा, तेजपाल के द्वारा, वस्तुपाल के द्वारा? किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? ये विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कछवाहा शासक कौन था जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? क्वेश्चन आएगा साथियों। बिल्कुल आप बोलते हो ना कि क्वेश्चन तो सर आप सरल सरल लेकर आते हो, तो आज बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यदि आज की क्लास में साथियों आपके 50 में से 30 प्लस भी सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, सिलेक्शन वाली तैयारी चल रही है, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे साथियों? अपने पृथ्वीराज थे। तो पृथ्वीराज ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है। तो साथियों जो आपके हम बात करें ना, बिल्कुल आप सोच रहे हो कि आपके यहां पर नाम आएगा पृथ्वी सिंह आपका। साथियों हम बात करें यहां पर जो है ना गणेश देवशक्कर, जी हाँ गणेश देवशक्कर जो है ये आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे। बाकी प्रताप सिंह बारट, राम नारायण चौधरी, अर्जुन लाल सेठी, ये तीनों जो है ये राजस्थान के निवासी थे। जी हाँ, विजय सिंह पथिक की बात करें ना साथियों, यह भी आपके यूपी के निवासी थे, राजस्थान के निवासी नहीं थे। परंतु आपको विजय सिंह पथिक का तो पता है, परंतु गणेश देवशंकर को भी ध्यान में रखना है, यह भी राजस्थान के निवासी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? बटनेर, रुनेचा, माड़, गढ़विठली? अरे मांड नहीं था साथियों, क्या था? रुनेचा था। तो रुनेचा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और ये है कहां पर आपका रामदेवरा या रुनेचा कहां पर है? जैसलमेर में है साथियों। रावड़ा राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहां पर था? तो ये कहां पर था साथियों? आबू के अंदर था। तो आबू ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? क्वेश्चन छपेगा साथियों। अरे इंपॉर्टेंट है, बताओ किसने बम फेंका था? सागरमल गोपा ने, जोरावर सिंह बारट ने, गोकुल भाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा ने? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, जोरावर सिंह बारट के द्वारा फेंका गया था। तो जोरावर सिंह बारट ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सागरमल गोपा भी साथियों आपके क्रांतिकारी थे। कहां के क्रांतिकारी थे? ये जैसलमेर के क्रांतिकारी थे। राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहां स्थित है? चंद्र महल कहां पर साथियों? सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? चंद्र महल की बात करें साथियों तो यह आपका जयपुर में ही है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहां पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? झालावाड़ में, जोधपुर में, भरतपुर में, इनमें से कोई नहीं। एक मीनार जो मस्जिद है साथियों यह आपकी कहां पर है? यह बिल्कुल अपनी जोधपुर के अंदर है साथियों। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में या डूंगरपुर में? त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये बांसवाड़ा के अंदर आपका क्या है साथियों? स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी के अंदर साथियों आपकी जो त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति है साथियों, आपकी प्रतिमा बोल सकते हो, ये बांसवाड़ा के अंदर आपकी स्थापित है। ये काले पत्थर से क्या है? निर्मित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहां स्थित है? बूंदी में, नागौर में, अलवर में या फिर जयपुर में? कहां पर है साथियों? अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। दुर्गादास राठौर ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर?
किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो औरंगजेब ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? जमनालाल बजाज, अशोक परमार, राणा जार सिंह या इनमें से कोई नहीं? कौन था साथियों? अपने अशोक परमार था। तो अशोक परमार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में कछवाहा राजवंश की छत्रियां कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आएगा साथियों। अरे कछवाहा राजवंश ने कहां पर शासन किया है बताओ? जो आपका राजवंश था साथियों, इसने जयपुर के अंदर शासन किया। यह भी पूछा जा सकता है, जयपुर में इन्होंने शासन किया है। इनकी छत्रियां कहां पर बताओ? बूंदी में, गेटोर में, मंडोर में, झालावाड़ में? अरे साथियों कहां पर है? गेटोर में है। तो गेटोर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मंडोर में किसकी है? जी हां, राठौड़ों की है। कौन से? मारवाड़ के जो चौहान आपके साथियों राठौड़ थे ना, उनकी क्या है साथियों यहां पर आपकी छत्रियां बनी हुई है। प्रबंध कोश निम्नलिखित में से किसकी कृति है? राणा सांगा की, विजय कुमार की, राजशेखर की या जयानक की? प्रबंध कोश की बात करें ना, यह आपकी राजशेखर की रचना है। यह भी साथियों आपका कई बार बीएसटीसी के अंदर ही पूछा हुआ है। तो आप इसको भी जो है इंपॉर्टेंट जरूर से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के क्रांतिकारी हैं। इनमें से साथियों हम बात करें राजस्थान के क्रांतिकारी कौन कौन से हैं? मदन लाल ढींगरा जो है ये भी राजस्थान के क्रांतिकारी हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये भी राजस्थान के क्रांतिकारी हैं। रामनारायण चौधरी जो हैं ये भी राजस्थान के क्रांतिकारी हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य साकार कर कर रहेंगे। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाडलो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं। जी हां, जल्दी आपकी लाइव क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और लाडलो आप कह रहे हो, इंतजार है आपको भी, आप भी मैसेज करते हो, कॉल भी करते हो कि सर रीजनिंग की क्लास लेकर आओ। तो साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों की क्लासेस जो है ना ये आपके बीच में जल्द आने जा रही है। बस आप अपना प्यार एवं सपोर्ट जो है ये आपको इसी प्रकार क्या है बरकरार रखना है। जी हाँ, फटाफट हम आगे बढ़ते साथियों, ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर साथियों मात्र हमारे पास 20 से 21 दिन का समय अब बचा हुआ है। ज़्यादा समय नहीं है, उल्टी गिनती स्टार्ट हो रखी है साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जैसलमेर में स्थित है। अरे जैसलमेर में क्या है? पटुओं की हवेली भी जैसलमेर में है, जैसलमेर का किला भी जैसलमेर में है, नथमल की हवेली भी कहां पर है? जैसलमेर में है साथियों। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरे पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली ऐसी प्रसिद्ध हवेलियां जैसलमेर में होने के कारण हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को ही कहते हैं हम। बिल्कुल। खजाइन उल फुतूह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? बरनी की, मिनहाज उल सिराज की, अबुल फजल की, अमीर खुसरो की? किसकी रचना है साथियों? ये अपनी अमीर खुसरो की रचना है। तो अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? कौन था साथियों आपका? बिल्कुल ये लॉर्ड वेलेजली था। तो लॉर्ड वेलेजली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस व्यक्ति द्वारा संप सभा की स्थापना की थी? जमनालाल बजाज, गोविंद गुरु, प्रताप सिंह द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे संप सभा की स्थापना तो अपने गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 967 ईस्वी में कछवाहा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? कोकिल देव, मिहिर भोज, धोला राय, इनमें से कोई नहीं? किसने की थी साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने धोला राय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? अरे वंश भास्कर तो अभी अभी तो बताया था, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। बिल्कुल।
राजस्थान के किस जिले में चिरवा अभिलेख है? अरे साथियों, चिरवा का जो अभिलेख है ये कहां से मिला है? गंगानगर, उदयपुर, पाली, नागौर। चिरवा का अभिलेख साथियों अपने उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके उत्खननकर्ता जो है ये आपके कौन है? तो ये आपके दयाराम साहनी जी हैं साथियों। तो दयाराम साहनी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है। और यदि आज की क्लास में साथियों 30+20 सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। फटाफट साथियों आपको जरूर बताना है, क्योंकि उससे साथियों हमें भी पता चले कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है वह बच्चों तक साथियों सही डिलीवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो फटाफट जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? गणेशर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, विराट की सभ्यता। अरे साथियों, ताम्रवती सभ्यता के नाम से जो है ना ये है हम आहड़ सभ्यता को जानते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ताम्रवती सभ्यता के नाम से तो हम आहड़ सभ्यता को जानते हैं, जो कहां पर आपकी उदयपुर में है साथियों। बिल्कुल मैं आपको कहूं कि ताम्रवती आपकी जो सभ्यता है उसकी जननी, जी हाँ जननी की बात आ जाए ना तो आपको गणेशर सभ्यता नाम लगा कर आना है। जी हाँ, ताम्रवती सभ्यता की जननी जो है ना यह हम गणेशर सभ्यता को कहते हैं, जो नीम का थाना अपनी सीकर में है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।